योगी इन तीनों भरतों के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और जिस भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं कि अगर हमको जन्म मिले तो इस भारत भूमि में जन्म मिले, क्योंकि भारत भूमि कर्म प्रधान है और हम सब लोगों को बड़ा जो है गर्व करना चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसके बाद में परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुवर कल भी आप नरकों की बात कर रहे थे, आज भी ये बताइए कितने प्रकार के नरक होते हैं और कौन व्यक्ति किस कर्म को करने से किस नरक में जाता है। तो 4 नरकों की बात हम करेंगे, क्योंकि थोड़ा घड़ी के अनुसार समय भी पूर्ण होने के लिए जा रहा है। तो अब थोड़ी सी कथा हम आपको एक्सप्रेस गाड़ी से लेके चलेंगे, ठीक है। हाँ, तुम लोग आने में लेट कर देते हो, वैसे हम 1 बजे आ जाते हैं परीक्षा जी के नहीं है। हाँ, और माताएं मैंने कितनी कब आती हैं? 2 घंटा लेट, है ना। अच्छा, तुम लोग 2 घंटे लेट आते हो, तो आज 2 घंटा कथा लेट है जाए तो कोई बुराई की बात तो है? क्यों देवी हो भाई, लोग बताएं 2 घंटा लेट है जाए कोई परेशानी तो ना है? हाँ, तो फिर चुपचाप धरे रहो, ठीक है। हाँ, बोलिए गोविंद भगवान की। मन को एकाग्र, फिर धीरे धीरे कथा लेके चले क्या एक्सप्रेस गाड़ी से? हाँ, तो बिल्कुल शांति से बैठे रहे। परीक्षित ने निवेदन किया, गुरुवर होते हैं और कौन व्यक्ति किस कर्म को करने से किस नरक में जाता है। 2-4 नरकों की बात आप सुनिएगा। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, हमारी भारत भूमि की दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं, जिनके नाम है रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, अस्पत्रवन, कालसूत्र, कर्मी भोज आदि आदि। का ये भी बता दीजिए कौन व्यक्ति किस कर्म को करने से किस नरक में जाता है। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरे की झूठी गवाही देता है, दूसरे के साथ धोखा करता है, उसे तामिस्त्र नरक में जाना पड़ता है। बोले वहां क्या होता है कि बहुत बड़ी तांबे की प्लेट होती है, जैसे जीटी रोड हाईवे बने हुए हैं ना, ऐसे ही बहुत बड़ी तांबे की प्लेट होती है, उसको आग से लाल करवाया जाता है, उस पर फिर नंगे पैर चलवाया जाता है। का जो व्यक्ति पराये धन की चोरी करता है वह अंध तामिस्त्र नरक में जाता है। बोले वहां क्या होता है कि बहुत बड़ा कुआं होता है, जिसको अंधा कुआं बोलते हैं, जिसमें से पानी खींचना बंद कर दो उसी को अंधा कुआं कहते हैं। तो अंधे कुएं में डाल दिया जाता है। जो व्यक्ति किसी से घृणा द्वेष करता है वह रौरव नरक में जाता है। बोले वहां क्या होता है कि वहां जाकर के उसे रुरु नाम के कीड़े काटते हैं। बोले कितना कष्ट होता है? इतना कष्ट होता है जैसे 1 करोड़ बिच्छुओं के काटने पर जितना कष्ट होता है उतना ही कष्ट रुरु नाम के कीड़े जब काटते हैं तो होता है। आप लोगों में से किसी को बिच्छू ने काटा है? कितने लोगों में या काटा है किसी को? आपके गांव में बिच्छू है मास्टर जी? नहीं है? आपको काटा है? कैसो लगत हो? दर्द होवे कि ना? हाय हाय होवे कि ना? बिच्छू को काटो रोवे और सांप को काटो शुभ। आपके गांव में बिच्छू है या नहीं है? मुझे इतना बताओ। नहीं है तो हमें बता ही देते, वृंदावन से ले आवते। अगली बार अगर कबू आए तो 1 ट्रक भर के ले आएंगे, नहीं छोड़ देंगे, ठीक है। हाँ, ऐसे ही रू नाम के कीड़े काटते हैं तो व्यक्ति चिल्लाता है, छटपटाता है। और कहा जो व्यक्ति दूसरे जीव की हिंसा करता है उसको कुंभीपाक नरक में डाल दिया जाता है। बोले वहां क्या होता है कि बहुत बड़ी कढ़ाई होती है जिसमें हजारों मन तेल खोलता है और उसी खोलते हुए तेल में डाल दिया जाता है कि बेड़ा जैसे पूड़ी सिकती रहती है ना, वैसे ही तेरी सिकाई होती रहेगी। और कहा जो व्यक्ति घर पर रिश्तेदार आए हो, अतिथि आए हो, ब्राह्मण आए हो, संत आए हो, उनको बगैर खिलाए पहले भोजन करता है
वह कृमि भोज नामक नरक में जाता है। बोले वहां क्या होता है कि वहां जाकर के उसको मांस पीऊ विष्ठा गंदगी खानी पड़ती है। इसलिए याद रखना चाहिए, घर पर अगर कोई रिश्तेदार आए हो, अतिथि आए हो, संत आए हो, पहले उनको भोजन खिलाएं, उसके बाद में घर के मालिक को भोजन करना चाहिए। ठीक है, आप लोग तो ऐसा नहीं करते होंगे? हाँ, करते हैं कि नहीं? वैसे आज जो भोजन बना परीक्षित महाराज, हाँ, पानी के हाथ की रोटी हम लोगों के भाग्य में कहाँ लिखी हुई है। आजकल तो वो गैस चल गई है ना, गैस की फुलकियाँ, लेकिन आज जो भोजन हुआ वो गरम गरम चूल्हे में से जब फूली हुई रोटी आई और हम भी स्वाद स्वाद में इतनी खा गए कि हमें जाते ही बेड पर नींद आ गई। क्यों भगत जी, आप गए थे मिलने के लिए, तुम सो रहे थे, इतना खा गए थे और टाइम 12 बज रहे थे, उन्होंने एकदम जगाया। अरे हमने कहा हमें कथा भी तो करनी है। अब जब नहीं माने तो हम भी कह देते, नहीं मानते तो फिर धर दे और क्या करें। हमको ईमानदारी से बताएं, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में। हमें उम्मीद नहीं थी कि हम जा रहे हैं पहली बार, पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा हम लोगों को लगा यहाँ। लेकिन आप लोग इसी प्रकार से, लेकिन ध्यान रखना ये चीज, कभी कोई आपके यहाँ अतिथि आए, रिश्तेदार आए, तो पहले उसको भोजन कराना चाहिए। इसके बाद में कहा जो व्यक्ति धूम्रपान करता है, जो मदिरा का शराब का सेवन करता है, उसे अश्वपत्र वन नामक नरक में जाना पड़ता है। या तो नहीं होंगे कि जो हैं कुछ लोग हैं, बता ईमानदारी से हैं कुछ लोग, अगर हो भी तो देखो ठीक नहीं है किसी की इल्सेट करना सबके सामने। अगर हो तो व्यासपीठ से एक निवेदन है, आप लोग छोड़ देना, ठीक है? हाँ, अगर किसी एक ने भी छोड़ दी तो हम समझेंगे भागवत की सबसे बड़ी दक्षिणा हमारी यही है। हमारा कथा करने का केवल मतलब ये नहीं है आपसे धन ले, हमारा मतलब है सिर्फ किसी के जीवन में बदलाव आना चाहिए। 100 में एक आदमी सुधर गया तो हमारा कथा कहना सार्थक है। तो अगर कोई पीवी लेते हो तो इसमें कोई फायदा तो है नहीं है, पीने में कोई फायदा है? नुकसान ही है, तो उसको पीना छोड़ देना है ना। वैसे हम एक जगह कह रहे थे यही बात, हमने कि भाई जो पीते हो उनको छोड़ देना चाहिए, कोई फायदा नहीं है। तो जो एक भाई साहब कहीं पीते होंगे, उन्होंने कहा गुरुजी देखो आप हर चीज का फायदा बताते हो, लेकिन शराब पीने का फायदा मैं बताऊं? अब हम नहीं कह रहे, जो बताया उन्होंने कहा कि शराब पीने के भी 3 फायदे होते। हमने कहा बताइए भैया कौन से फायदा होते हैं? कि पहला फायदा ये होता है कि शराबी को कभी कुत्ता नहीं काटता, शराबी के घर में कभी चोरी नहीं होती है, शराबी को कभी बुढ़ापा। हमने कहा ये सब कैसे? बोले कुत्ता इसलिए नहीं काटता है क्योंकि कुत्ता भी ये जान लेता है कि जितना मैं भौंकता हूँ ना, ये मेरे से भी ज्यादा भौंकता हुआ चला आ रहा है, ये तो मेरा बड़ा भाई है, बड़ा भाई है। कुत्ता फिर काटता नहीं है। अगर ज्यादा पीली कहीं उल्टी पलटी हो गई, नालियों में गिर गया, तो कुत्ता फिर काटता नहीं है, फिर तो चाटता है, और लगे मौका तो टांग उठा के कुल्ला भी करवा देता है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब चोरी क्यों नहीं होती है? चोर भी ये जान लेते हैं सोना चांदी बर्तन बेच करके सबकी पीली फिर का कंडा थोड़ी चुराए के लाएंगे। अब क्या रखा हुआ है? बुढ़ापा क्यों नहीं आता? जवानी में ही ज्यादा पी तो जवानी में ही राम नाम सत्य हो गई। अच्छा, जो लोग पीते हैं क्या फायदा है कुछ? ये नुकसान ही है। और ऐसा पीने से भी कोई फायदा नहीं डॉक्टर साहब कि तुम्हारी घरवाली तुमसे ही कहे ऐसे थे तो ऐसी यही भली है। इसलिए छोड़ देना, व्यासपीठ से निवेदन है, नहीं तो अस्पत्रवन नामक नरक में जाना पड़ेगा। कहा कि जो नारी पर पुरुष से, जो पुरुष पर नारी से संबंध रखते हैं वह तप्त सूर्मी नामक नरक में जाते हैं। बोले वहां क्या होता है? जो नारी पर पुरुष से, जो पुरुष पर नारी से संबंध रखते हैं, उन्हीं की बनी हुई तांबे की मूर्ति होती है, उसको आग से लाल करवाया जाता है और फिर उससे जबरदस्ती चिपका दिया जाता है, फिर छटपटाता है। देखिए यहाँ तक शास्त्रों में लेखे, कोई पुरुष पर नारी से अगर संबंध रखता है ये तो बहुत बड़ा पाप है। अगर पराई स्त्री के बारे में अगर गलत सोचता
होता भी है तो स्त्री के शरीर में जितने रोम होते हैं, जितने बाल होते हैं, उतने वर्ष तक उसको चांडाल योनि में रहना पड़ता है। यहाँ तक शास्त्र विद्वान लोग कहते हैं कि पर नारी पैनी छुरी, 3 ठोर से खाए, धन हरे यौवन हरे और अंत नरक ले जाए। अच्छा, जहर कहाँ कहाँ मिलता है? देखो, जहर एका में मिल जाता है कि नहीं? एका में जहर मिल जाता है कि नहीं? मिल जाता है तो कल ले आना। क्या करोगे? हमें ही खिलाई दी, हमें ही फालतू है। उस जहर की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरे जहर की बात कर रहा हूं कि नाहर के नाखुर वसे। नाहर कहते हैं शेर को, शेर के नाखूनों में जहर। कि नाहर के नाखुर वसे, मुख में बसत भुजंग। सर्प के मुंह में जहर है। और बिच्छू की पूंछें बसे, बिच्छू की पूंछ में जहर है। तो पर नारी के शव अंग, पर स्त्री के अंग अंग में जहर है। कितने लोगों को विश्वास है? का हुआ ना विश्वास? अगर न हैरो होए न तो कोई सड़क पे दूसरे की जायरी होए, हाथ लगाए के देख लियो, मालूम पड़ जाई जहर होतो है कि ना है। तो खटिया पे धर के घरे आनो पड़े। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हाँ, होगा क्या? जूता पत्रम शीश मध्य, चाटा चमक भंजनम, और लात घूसा पीठ मध्य, तेज धड़म भाई धड़म। एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो इतना सुनकर के परीक्षित का शरीर कांपने लगा। बोले गुरुदेव, आप नरकों की बात बंद कर दीजिए। जैसे कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं। झाड़ू लगाते समय, माताएं बहनें झाड़ू लगाती है, कीड़े मकोड़े बन जाते। भोजन बनाते, लकड़ियों के माध्यम से कीड़े मकोड़े जल जाते हैं। चलते हैं तो पैरों के नीचे मर जाते हैं। ऐसे जो पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, उन पापों की वजह से नरक में नहीं जाना पड़े, उसके लिए क्या करना चाहिए? का उसके लिए 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। कौन कौन से? सबसे पहला यज्ञ माता बहनों की जिम्मेदारी है कि जब हम भोजन बनाएं तो सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकालें। कितनी माताएं बहनें ऐसा करती? हाथ उठाना। बस 2-4। कल से ये नियम बना लेना, ठीक है? कल से ये नियम बनाना कि जब आप भोजन बनाएं तो पहली रोटी गौ माता के लिए निकालें, ठीक है? मानोगी बात के नहीं? क्योंकि देखिए, गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है। कोटि माने करोड़ भी होता है।